हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे PHP इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 21। सो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसटीडी क्लास। सो एसटीडी क्लास जो होता है वो हमारा एक जेनरिक एम्प्टी क्लास होता है। ओके, ठीक है। सो ये क्या करता है, इसका यूज करता है एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड यूज किया और एसटीडी क्लास का यूज किया। ठीक, हमारा एक वेरिएबल बन गया जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट असाइन हो गया डॉलर न्यू ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हम लोग आ, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू नेम और आर यू इन इंडिया नाम के दो ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया। अब जब हमने इसको प्रिंट कराया तो आप यहाँ पे इसकी आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, नेम में हमारा आ गया व्हाट इज योर नेम, और आर यू इन इंडिया जो हमारा की है जो ऑब्जेक्ट का, उसमें 1 आ गया जैसे हमने यहाँ पे डिफाइंड किया था। तो ये होता है एसटीडी क्लास। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट डिस्प्लेइंग एरर इन पीएचपी एप्लीकेशन। सो जब भी हम लोग कोई पीएचपी में कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कभी कभी हमें एरर्स आ जाते हैं। तो ये जो एरर होते हैं जनरली क्या होता है, जो हमारा लाइव सर्वर होता है वहाँ पे हम लोग इसको बंद कर देते हैं। लेकिन जो हमारा डेवलपिंग सर्वर होता है जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, या किसी किसी टर्म में इसको स्टेजिंग सर्वर भी बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जो भी एरर रहे वो हमें दिख जाए। तो वो चीज़ हमें कैसे निर्भर करते हैं, तो इसके 3 तरीके होते हैं जो हम लोग पीएचपी कोड में लिखते हैं। पहला होता है आइनाइज सेट, जिसमें हम लोग डिस्प्ले एरर को 1 कर देते हैं या फिर ट्रू कर देते हैं। फिर दूसरा होता है फिर से आइनाइज सेट, जिसमें हम लोग डिस्प्ले स्टार्टअप एरर नाम का एक की होता है उसको भी ट्रू कर देते हैं। और तीसरा होता है एरर रिपोर्टिंग, उसको हम लोग ई अंडरस्कोर ऑल कर देते हैं, मीन्स एरर अंडरस्कोर ऑल कर देते हैं। तो ये तो हमारे टर्म हो गए पीएचपी में। लेकिन हमारे डॉट एच टी एक्सेस जो फाइल होती है उसमें भी हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि जो भी हमारे एरर रहे उसको शो कराने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं PHP फ्लैग जो है वो हमारा वो एलाइस है, और उसके बाद हम लोग डिस्प्ले स्टार्टअप एरर ऑन करते हैं, डिस्प्ले एरर ऑन करते हैं, HTML एरर ऑन करते हैं, और लॉग एरर्स को ऑन कर देते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं PHP में एरर को शो कराने के लिए। पहला होता है कि हम लोग जा करके PHP में ही अपने स्क्रिप्ट को लिख दें, या हम लोग दूसरा क्या होता है कि डॉट एच फाइल के थ्रू भी हम लोग एरर को शो करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। मतलब पीएचपी में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आखिर इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखा जाए तो इको और प्रिंट दोनों लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके बीच थोड़े बहुत कुछ डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा इको होता है वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, या फिर रिटर्न करता भी होता है तो वो वाइड होता है। जबकि जो हमारा प्रिंट होता है वो वैल्यू 1 को रिटर्न करता है। ठीक, जो हमारा इको होता है वो मल्टीपल पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो हमारा प्रिंट होता है वो केवल सिंगल पैरामीटर या फिर सिंगल आर्गुमेंट को ही एक्सेप्ट करता है। जो हमारा इको होता है वो फास्टर होता है, और जो हमारा प्रिंट होता है वो स्लोवर होता है। किसके कंपेयर में, इको के कंपेयर में हमारा प्रिंट स्लो होता है। ठीक, अब अगला देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा इको होता है वो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को भी रिटर्न करता है एज ए आउटपुट, जो कि कॉमा सेपरेटेड होता है। लेकिन जो हमारा प्रिंट होता है वो केवल सिंगल स्ट्रिंग को ही रिटर्न करता है या फिर आउटपुट देता है। तो ये थे डिफरेंस इको एंड पीएचपी में। सो अगला देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इन एरे एंड ईच एरे फंक्शन इन पीएचपी। ठीक है, तो इन एरे और ईच एरे क्या होता है पीएचपी में। जो हमारा इन एरे होता है वो चेक करता है स्पेसिफिक वैल्यू को एरे के अंदर। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एरे है और हमें ये देखना है कि क्या वो वैल्यू एरे में है कि नहीं। तो उस केस में हम लोग इन एरे का यूज करते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। इन एरे में
हम यहाँ पे एक कीवर्ड प्रोवाइड कराते हैं जो हमें सर्च करना होता है, और जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो हमारा एरे होता है। ठीक, और इज एरे जो होता है वो यूज किया जाता है चेक करने के लिए कि जो हमने वेरिएबल पास किया है वो एरे है या नहीं। ठीक, अगर वो एरे होगा तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो एरे नहीं होगा तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इज एरे में हमने वेरिएबल पास कर दिया। ओके, सो अगला देखते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ लूप एग्जिस्ट इन पीएचपी। तो पीएचपी में कितने टाइप्स के लूप यूज होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप, तीसरा डू वाइल, और जो चौथा होता है वो हमारा फॉर ईच लूप होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूआरएल इनकोड एंड यूआरएल डिकोड, इन दोनों में क्या अंतर होता है। सो जब भी हम लोग, कभी आपने देखा होगा यूआरएल में कि अगर हम लोग यूआरएल में कोई नॉर्मल स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो उसके बीच में एक परसेंट का साइन आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये परसेंट का साइन होता है, ये साइन आ जाता है। तो वो साइन कैसे आता है, एक्चुअली वो क्या होता है कि जो हमारा पीएचपी का फंक्शन होता है यूआरएल इनकोड, वो क्या करता है, जो स्ट्रिंग होता है उसके बीच में दो स्ट्रिंग जो के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को वो परसेंट से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, द मेथड इज बेस्ट व्हेन इनकोडिंग अ स्ट्रिंग टू यूज इन अ क्वेरी पार्ट ऑफ यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल में जो मेरा स्ट्रिंग हम लोग पास करते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग पास करते हैं, ये यूआरएल इनपुट क्या करता है, उसके बीच में परसेंट साइन का यूज करता है। अगर हमारे दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग के बीच में अगर कोई स्पेस है तो उस स्पेस को वो परसेंट से रिप्लेस कर देगा। ठीक, और जो हमारा यूआरएल डिकोड है, जब हम लोग सेम जो हम लोग अगर गेट करते हैं यूआरएल से उस वैल्यू को और हम लोग डिकोड में पास कर देंगे, तो डिकोड क्या करेगा, वो जो परसेंट की वैल्यू है उसको फिर से उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो ये काम करता है मेरा यूआरएल इनकोड और यूआरएल डिकोड। तो सिंपल टर्म में कहें तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है, यूआरएल इनकोड क्या करता है, उसको यूआरएल के अकॉर्डिंग उसको इनक्रिप्ट कर देता है, और जो डिकोड होता है वो यूआरएल से वैल्यू निकाल करके उसको नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।